नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही छोटी सी बुक है, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जीवन में एक बार इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये जो बुक है ये है भर्तृहरि द्वारा रचित शतक है, या भर्तृहरि शतक इसको बोलते हैं। ये जो है इसमें बेसिकली तीन चीज़ों का समावेश है: श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और नीति शतकम का। बहुत छोटी सी बुक है। इसमें लगभग 160 पेजेज हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, 160 162। ये बुक इतनी अच्छी है कि अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं ना, ये छोटी सी बुक, तो बहुत कुछ आपके जीवन में छूट जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मालूम होती हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छे से मालूम नहीं होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। मैं इस बुक से कुछ लाइन आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुने। क्या लाइन है? आशा न बूढ़ी हुई। भर्तृहरि कहते हैं कि जो आशा है, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी आशाएं हैं, वो बूढ़ी कभी नहीं हुई। देखो कैसे कहते हैं। बहुत सारी प्रकार की, नाना प्रकार की आशाओं में ही हमने अपना जीवन गंवा लिया। उन्होंने ये बुक कुछ एक लगभग 40-50 साल की उम्र के बाद लिखी है। तो कहते हैं कि नाना प्रकार की आशाओं में ही हमने अपना जीवन गंवा दिया, उनको पाने की चिंता में ही लगे रहे। कोई भला काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, बोल रहे हैं। सज्जनों का संग संग भी नहीं किया, सज्जनों का संग भी नहीं किया, बोल रहे हैं। पता है सबसे अच्छे कामों में से कौन सा काम आता है? आप सोचेंगे कि हम दुनिया का भला कर देंगे, ये कर देंगे। नहीं, सबसे ऊंचा काम जहां पर अभी हम हैं, वहां से सबसे ऊंचा काम होता है कि हम जो है, जो सज्जन हैं, जो गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, उनका संग करें। यानी सत्संग। सत्संग उस चीज से मत ले लेना कि लोग भगवत कथा चल रही है, भागवत कथा चल रही होती है और वहाँ लोग, हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, वहाँ फालतू की बात है, वो नहीं। जो सच में कृष्ण होते हैं उनका संग सत्संग कहलाता है, ठीक है। तो कहते हैं कोई भला काम नहीं किया, सज्जनों का संग नहीं किया, सांसारिक वस्तुओं की चाहत में लगे रहे। हम क्या देखते हैं ना, हम क्या चाहते हैं जीवन में? हमारे पास धन हो, हमारे पास इज्जत हो, हमारा नाम हो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशें रहती हैं हमारे पास, है ना। जैसे अगर बच्चा या कोई यंग पर्सनैलिटी है, कोई जवान आदमी है, तो उसको लड़की चाहिए होती है, या लड़की है तो उसको लड़का चाहिए होता है बात करने के लिए, है ना। ये चीज़ें कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की चाहत में ही लगे रहे, इसी में हमारा बुढ़ापा आ गया, लेकिन हमारी आशाएं बूढ़ी नहीं हुई। वो कह रहे हैं भाई, ये चीज चाहने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये चाहते 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 इंसान बूढ़ा हो जाता है। जब इंसान बूढ़ा होता है, उसके मन में ये सारी बातें तब भी होती हैं, तब भी होती हैं। सोचिए, कोई इंसान 70 साल का है, 80 साल का है, चल फिर नहीं पा रहा है, लेकिन उसके मन में पता है उसके जीवन में क्या क्या चाहता, क्या क्या है। वो चाहता है कि उसके पास खूब रुपए हों, उसका खूब नाम हो, उसका सब कहना माने, उसके पास अच्छा घर हो। जो भी घर है वो गंदा हो जाता है, चाहे कितना भी अच्छा घर क्यों ना हो, वो चाहता है और अच्छा घर हो, और अच्छी गाड़ी हो। फीमेल जेंडर अट्रैक्शन तक होता है, जरा सोचिए। और ये तो तगड़ा होता है ना। तो ये बहुत भयंकर चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो सांसारिक चीज़ें हैं ना, जो हमें संसार से मिलती हैं, वो सांसारिक चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है। तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जो है अगर ये जीवन ही खराब कर देते हैं तो बहुत गलत है। तो ये कहते हैं आशाएं बूढ़ी हो गई, आशाएं, सॉरी, शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन आशाएं बूढ़ी नहीं हुई, बोल रहे, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं त्याग उचित है। जो त्याग है वो उचित है, वो अच्छा है, बोलते हैं। देखो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तृष्णा का त्याग उचित है। तृष्णा का मतलब होता है जो हमारी चाहतें होती हैं, हमारी कामनाएं होती हैं, हमारी भूख होती है, ठीक है।
हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आचार्य प्रशांत इसी संदर्भ में कहते हैं कि दो रास्ते होते हैं मुक्ति के, दो रास्ते होते हैं जानने के, एक होता है योग और दूसरा होता है संन्यास। तो संन्यास में वो क्या कहते हैं ना आचार्य जी, संन्यास में कहते हैं जैसे तुम्हारा मन किसी चीज के लालायित हो रहा है, तुम्हारा मन किसी चीज को चाह रहा है, आचार्य जी कहते हैं उसका अवलोकन करो, उसके नजदीक जाओ, देखो तो सही वो वास्तव में तुम्हें ललचा क्यों रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो कहते हैं कि तुम इधर बैठे हो, उधर किचन से खुशबू आ रही है, बढ़िया बढ़िया पकवान की तुम्हें भनक लग रही है, खुशबू आ रही है, ठीक है, कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा। आचार्य जी कहते हैं वहां जाके सीधे खाओ नहीं, वहां जाओ, देखो तो सही क्या है। आप उठ के किचन में जाएंगे ना तो आप विरक्त हो जाएंगे, है ना, आपको पता चल जाएगा ये है नहीं चीज उतनी खतरनाक, उतनी अच्छी जितना लग रहा था, ठीक है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें, तृष्णा का त्याग उचित है विवेक से, विवेक जो हमारा कॉन्शियसनेस जो हम है ना, संयम से, विवेक से शांति प्रकट कर इसको समाप्त कर देना चाहिए, वही संन्यास वाला मार्ग है ना। विवेक से शांति प्रकट कर इसको समाप्त कर देना चाहिए। कामना से यह और भी बढ़ती है, देखो ना, कामना होगी तो ये और भी बढ़ती, तृष्णा और भी बढ़ती है। राजा इंद्र सब देवताओं के राजा हैं पर उनकी भी तृष्णा नहीं मरती। ये एक उन्होंने कहा है कि चाहे इंसान कितना भी, ये कैसे कहा गया सुनो, जैसे कोई इंसान बहुत अमीर है, जैसे नॉर्मल लोगों को लगता है, जो साधारण आम जनता होती है उसको लगता है कि करोड़ों रुपया हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कितनी गजब बात कही है ना। राजा इंद्र सब देवताओं के राजा हैं फिर भी उनकी तृष्णा नहीं मरती, यानी आपको अगर करोड़ों रुपया भी दे दिया जाए ना तब भी आप उतने ही दुखी होंगे, उससे ज्यादा दुखी होंगे जितना अभी आप दुखी हैं, पता है आपको। तो ये समझो ना, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। जीने की इच्छा, सुनना आगे क्या बोलते हैं भरतहरि, जीने की इच्छा आदमी की सांसारिक चाह चली गई, आदमी की सांसारिक चाह चली गई, मित्र चल बसे, लाठी टेक कर चलना पड़ता है, लंगड़े अंधे हो गए, शरीर का ज्ञान समाप्त हो गया, फिर भी मृत्यु का नाम सुनकर आश्चर्य होता है, सचमुच जीने की इच्छा बराबर बनी रहती है, यह कैसी विडंबना है। कभी कभी जो है इंसान थोड़ा सा अगर जानना की कोशिश भी करता है तो थोड़ा बहुत संसार की चाह उसके में थोड़ा कम होने लगती है, उसके सारे मित्रगण चल बसते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे सभी मर जाते हैं, लाठी टेक कर चलना पड़ता है, वो आसानी से चल तक नहीं सकता। हमारे साथ यही होना है, इसको आत्मसात करें दोस्तों, हम सबके साथ एक दिन यही मंजर आने वाला है। अगर हम बुढ़ापे तक जिंदा रहे तो हम ना चल तक नहीं पाएंगे, पांव उठा नहीं पाते हैं, पांव आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लाठी टेक कर चलना पड़ता है, लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, खाना खाते हैं पचता नहीं है, शरीर का ज्ञान भी समाप्त हो गया, जो हमने सीखा होता है बचपन में, फिर हम कुछ काम कर रहे होते हैं, सब कुछ हम भूल जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि समाप्त हो जाती है। सोचिए, फिर भी मृत्यु का नाम सुनकर आश्चर्य होता है, फिर भी मृत्यु का नाम सुनकर डर लगता है, कपी आती है ना। कहते हैं सचमुच जीने की इच्छा फिर भी बराबर बनी रहती है। तो आपने इतना गंदा जीवन क्यों जिया, क्योंकि बुढ़ापे में भी आप फिर जीना चाहते हैं, आपका न शरीर काम कर रहा है, न मन काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जीने की इच्छा है। सोचिए कितना गंदा जीवन जिया होगा हमने, यह कैसी विडंबना है, कैसी प्रॉब्लम है, कैसी समस्या है। अब बोलते हैं विपत्ति का कारण क्या है, आखिर ये सब जो दुख है इसका कारण क्या है, बोलते हैं क्या है इसका कारण, देखते हैं। इस संसार में फल की आशा के साथ अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए। भरतहरि कहते हैं अगर आप संसार में कोई भी काम कर रहे हो तो फल की इच्छा के साथ कभी मत करो। हम अक्सर जो भी खराब कर्म कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली सारे कर्म हम जो फल की इच्छा के लिए ही करते हैं, हमें लगता है ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। तो कहते हैं संसार में फल की आशा के लिए अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए। फल प्राप्त कर लेने पर
फिर सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। कहते हैं अगर आप फल की इच्छा रखोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। स्वर्ग आदि का उपयोग समाप्त होने पर विपत्तियां आ जाती हैं। ज्यादा पुण्य कार्य कर उनके फल की आशा रखने वाले विपत्ति का कारण बनते। कहते हैं अगर आप कोई भी सकाम कर्म कर रहे हो, इसका मतलब आप सकाम कर्म ही तब कर रहे हो जब आपका जीवन सही नहीं चल रहा। जब इंसान स्मूथली अपना समभाव में जीवन जीने लगता है, अब वो फल की इच्छा नहीं करता, हट जाती, अपने आप हट जाती। तो ऐसा जीवन जीना है, आप कुछ भी करें उसमें आपको फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब यह इतना आसान नहीं है। अगर आपको जानना है कि फल की इच्छा कैसे नहीं होती है, क्या पूरा डिटेल में आचार्य प्रशांत जी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। उसमें 3रा अध्याय है कर्मयोग, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। फल की इच्छा, निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है। गजब की नॉलेज है, गजब का लिटरेचर है, गजब का अध्यात्म, गजब का दर्शन है श्रीमद् भगवद गीता। और वो भी स्वयं श्री कृष्ण के मुंह से, स्वयं आचार्य प्रशांत जी के मुंह से उद्धृत हो रहा है। इस अवसर को न चूकें नहीं। इस अवसर को आचार्य प्रशांत से जुड़ें। वो श्रीमद् भगवद गीता के साथ महागीता भी सुना रहे हैं। महागीता पता है किसको बोलते हैं? अष्टवक्र गीता को बोलते हैं। उसके अलावा बहुत और बौद्ध दर्शन को पढ़ा रहे हैं। ताओ ते चिंग उधर, ठीक है, एशिया के बहुत बड़े दर्शन को और पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे दर्शन को आचार्य जी एक साथ संत सरिता पे आचार्य जी बोल रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों का जरूर आप फायदा उठाएं, जीवन को ऊंचा करें। तो कहते हैं जो सकाम कर्म करते हैं वही विपत्ति दुख का कारण बनती है, बोलने। सच्चा सुख क्या है? फिर लास्ट है ये, सच्चा सुख क्या है? यह सांसारिक विषय सदा हमारा साथ देने वाला नहीं। दोस्तों, जो भी आप जीवन में सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो आपका साथ कभी नहीं देंगे। हमेशा आपका साथ कोई नहीं देने वाला, पता है आपको। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे नौकरी करूँगा, कितने साल कर पाएंगे? बोलो, कोई भी नौकरी हो, आप कितने साल कर पाएंगे? बोलिए। सदा नहीं रहेगी आपके साथ नौकरी, पता है। आप कितना भी कमा लो, अभी सदा आपके साथ नौकरी नहीं रहने वाली है। जब छूटेगी तब दुख दर्द होगा आपको, है ना। तब, क्योंकि आपका अभी कामना है उसके प्रति कि मैं करूँगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, उसी के दम पे तो आप बोल रहे हो। जैसे वो छूट जाएगी सब दम हेकड़ी निकल जाएगी, है ना। ये सब हमारी बातें हैं। दूसरा, चलिए हम सोचते हैं हमारे माँ बाप बढ़िया हैं, हमें पाल पोस रहे हैं। नहीं, माँ बाप भी कुछ समय तक हमारे साथ होते हैं, फिर उनको भी जाना होता है। ठीक, हम शादी करते हैं, ध्यान से सुनना, एक गजब का हम बंधन क्रिएट करते हैं, खुद पाल रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था है, हम उसमें उलझ जाते हैं। अगर आप शादी कर रहे हो, आप सोचोगे कि मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ पूरा जीवन यापन करूंगी, भूल के भी ये मत सोचना। पहली बात तो चलो कुछ साल रहेंगे वो, फिर उनको भी जाना है। कोई भी पहले जा सकता है, आप या वो, है ना। मगर आप एक बात याद रखिए, अगर आपने शादी कर लेना तो जैसे आप हैं वैसा ही सामने वाला होता है, चाहे आपको शरीर से कितना भी आकर्षक क्यों ना लग रहा हो, या कितना भी वो बुद्धिमान क्यों ना लग रहा हो आपको, ठीक है। कुछ ही समय बाद आप अगर श्रीमद् भगवद गीता यानी सत्य के साथ नहीं जुड़े हैं ना, तो आपके बीच में ना दोस्तों, आपके बीच में जो है क्लेश होना शुरू हो जाएगा, झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, और आपको अपना जीवन बंधन लगने लगेगा। तो ये ऐसे डिसीजंस होते हैं जो पूरे ध्यान से लेने होते हैं, सोच समझ कर लेने होते हैं, ठीक है। ज्ञान होना चाहिए कि शादी क्या है, नौकरी क्या है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं, कौन कौन? पहली है नौकरी, दूसरी है शादी। ये आसानी से छोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। माना गवर्नमेंट जॉब लगी, आप उसको आसानी से छोड़ नहीं पाओगे, बहुत लालच होता है इंसान को, ठीक है। हम ऐसे ही होते हैं, है ना। दूसरा, शादी एकदम से आप कर लोगे, बिना सोचे समझे शादी करोगे, हो सकता है आपके जीवन भर क्लेश रहे, क्या करोगे। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि चलो दूसरी शादी कर लूँगा, तीसरी करूँगा, बिल्कुल नहीं होती हैं। बहुत सारा मेंटल प्रेशर झेलना पड़ेगा, सतर्क रहें इस बात को। तो कहते हैं भर्तृहरि, यह संसारिक विषय सदा हमारे साथ नहीं देने वाले हैं। घर है, घर बना लिया,
क्या करें, क्या करोगे आप घर में? रहना ही तो एक छोटा सा बेड चाहिए आपको, 6x4 का बेड मान लो, चलो वैसे तो इतने का भी काम नहीं आता। एक दिन यह हमारा साथ छोड़ देंगे, सब हमारा साथ छोड़ देंगे। साथ तो छूटना ही है, साथ तो छूटना ही है, साथ तो छूटना ही है। चाहे हम छोड़ें या ना छोड़ें, चाहे हम छोड़ें या हम ना छोड़ें, साथ तो छूटना है। इसीलिए सज्जन पुरुष पहले ही इन सब को छोड़कर सच्चा सुख आनंद प्राप्त करते हैं। पता किसकी बात हो रही है? सत्संगति की बात हो रही है। एक बार आप सत्संगति में आइए, आप जैसा जीवन जी रहे हैं ना, उससे 1000 गुना अच्छा जीवन जिएंगे आप, 1000 गुना। आप कल्पना तक नहीं कर सकते, आप कल्पना तक नहीं कर सकते आपका जीवन कितना बेहतर, कितना अच्छा हो जाएगा। बस एक बार सत्संग में आइए, सच में जो कृष्ण है उसके संपर्क में आइए दोस्तों, ठीक है। सांसारिक विषय स्वयं छोड़ देना श्रेयस्कर यानी अच्छा है। स्वयं ही संसार के विषयों के प्रति तुम्हें विरक्ति हो जानी चाहिए, तुम्हारी आसक्ति स्वयं ही छूट जाना चाहिए, तुम्हें दिख जाना चाहिए रखा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, माना आप कोई भी एज के इंसान हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते चलाते रील देखते देखते फालतू की चीजें देखते देखते उसमें आपको 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटे बाद मोबाइल कोई बैठ के तो चलाता नहीं है, अधिकतर लेट के मोबाइल चलाते हैं। आधे घंटे बाद पूरी कमर दुख रही है ऊपर से नीचे तक, है ना, पूरी कमर जाम हो गई। फिर कह रहे हैं यार मोबाइल टाइम भी वेस्ट कर दिया, कुछ और चीजों में टाइम यूज किया जाता है। फिर कह रहे हैं अरे ये तो बेकार था, फिर अगले दिन फिर वही कर रहे हैं। क्या क्यों कर रहे हैं बताइए? क्यों कर रहे हैं? आपको ये जानना होगा कि जो मेरा डिसीजन है, बार बार एक ही गड्ढे में कैसे गिर सकता हूं मैं। आज सोच रहा हूं मोबाइल त्यागूंगा, फिर कल भी सोच रहा हूं मोबाइल त्यागूंगा, फिर परसों। ये तो आपकी फिर बेईमानी है। त्यागिए ना उसको, हटाइए, दूर हटाइए उसको। कोई अच्छी चीज सत्संगति जीवन में लेके आइए, ठीक है, सत्संग जीवन में लेके आइए। दोबारा बोल रहा हूं, सत्संग जीवन में लेके आइए, आपका जीवन निखर जाएगा दोस्तों, आपका जीवन निखर जाएगा। तो आज की कहानी में यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। भर्तृहरि द्वारा जो रचित शतक है, इसमें तीनों चीजें हैं, श्रृंगार भी है, श्रृंगार शतकम जरूर पढ़िएगा, फिर उसके बाद वैराग्य शतकम पढ़िएगा, फिर उसके बाद भर्तृहरि आपको नीति शतकम के बारे में बताते हैं। और अपना जीवन बहुत अच्छा करिए दोस्तों, जीवन तो जीना ही है, क्यों दुख में जिए। और जो आप जीवन जी रहे हैं, अगर आप सच्चाई के साथ, अगर आप सही को नहीं जानते, आप सत्संगति में नहीं हैं और बहुत मन से सत्संगति में आप नहीं है, डूबे हुए नहीं है, रमे हुए नहीं हैं, याद रखना हर दिन कष्ट होगा, हर दिन खुशी मिलेगी आपको। सुख और दुख से ऊपर उठ जाना आनंद होता है और वही सच्चा जीवन होता है। उसीलिए हमारा जीवन यहाँ पर हुआ होता है, उसीलिए हमें टाइम भी मिला होता है कि हमें सीखें, ये चीजें सीखें। और ये सब कुछ पॉसिबल है केवल सत्संगति में ही, नहीं तो हर दिन नरक है जीवन, हर दिन क्लेश होगा, हर दिन मन में डर होगा, लालच होगा, भय होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आनंद नहीं होगा। तो अगर आनंद चाहिए, सत्संगति करिए, बुक्स की सत्संगी करिए, भर्तृहरि की सत्संगति करिए, श्रीमद् भगवत गीता की सत्संगति करिए, है ना, आचार्य प्रशांत जी के साथ जुड़िए, बौद्ध दर्शन के साथ जुड़िए, जो चाहे अच्छे किताबों के साथ जुड़िए, ठीक है। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।